हेलो फ्रेंड्स, मैं एल आर दास अपने यूट्यूब चैनल समय 247 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, किसी भी दो संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें, इसके लिए आपको एक चीज़ याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तभी आप 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक का आप इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक आपको याद रखना है। उसके बाद 11 से लेकर के अप टू 99 आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, यहाँ पे मैंने 6 एग्जाम्पल लिख के रखा है। मैं आपको इसको स्क्वायर निकालने का ट्रिक सिखाऊंगा। विदिन 3 to 4 सेकेंड आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, विदिन 3 to 4 सेकेंड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हमको निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। आपको क्या करना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, यहाँ पे लिख दिए। 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो यहाँ पे लिख दिए 2 का स्क्वायर 4। लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इकाई संख्या का स्क्वायर करेंगे, इकाई संख्या, देखिए यहाँ पे इकाई संख्या 2 है, यहाँ पे इकाई संख्या 6 है, यहाँ पे इकाई संख्या क्या है, 3, यूनिट डिजिट। तो जब भी आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का जो आपका आंसर आना चाहिए वो हमेशा 2 डिजिट नंबर में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको इसके पहले 0 लगाना है। यहाँ पे देखिए, जब मैंने 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 आया, तो मुझे यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता, मैंने यहाँ 0 लगा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर आया, तो यहाँ पे मैं 0 नहीं लगाऊंगा। जहाँ पे यूनिट डिजिट का, सिर्फ आपको केवल यूनिट डिजिट में ही ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वही लिखना है। 10 डिजिट में स्क्वायर करने के बाद जो आएगा वही लिखना है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए, 1 का स्क्वायर 1 लिखे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। आंसर सिंगल डिजिट में आया, इसलिए मैंने क्या लिखा, 04। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना, इन तीनों संख्याओं को गुना कर देना है। 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो आपको जो 4 है वो एक संख्या छोड़ने के बाद आपको 4 लिख देना है। उसके बाद तीनों को जोड़ देना है। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 0 4 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 उतार देंगे। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को गुना कर देंगे। तो 1 इंटू 6 6 एंड 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट को छोड़ करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12, 1 एंड 2। उसके बाद फाइनली इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 एंड 1 एंड 1 कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। आपको बस मैं फिर से याद दिलाता हूँ, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आंसर जो है 2 डिजिट में लिखना है। अगर सिंगल नंबर आता है तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर आया, इसलिए यहाँ पे हम 0 नहीं लगाएं। लेकिन अगर ऐसा कोई संख्या होता जहाँ पे हमारा आंसर सिंगल डिजिट में आता है स्क्वायर, तो वहाँ पे हम 0 लगाते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। 13 का स्क्वायर देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, यहाँ पे 1 लिखे। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। तो यहाँ पे अगर हम 9 लिखेंगे तो ये देखिए 9 लिखें, यहाँ पे जो है यूनिट डिजिट का स्क्वायर जो है सिंगल डिजिट में आया है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट पहले लगाना पड़ेगा 0, क्योंकि यूनिट डिजिट का स्क्वायर हमेशा कैसे लिखते हैं, 2 संख्याओं में। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा दिए। उसके बाद फाइनली इन तीनों संख्याओं को गुना कर देंगे। 1 3 जा 3 एंड 3 2 जा 6। 6 का आपको एक डिजिट को छोड़ करके यहाँ पे लिख देना, उसके बाद फाइनली ऐड कर देना। तो ये हो जाएगा 9, 0 + 6 एंड 1 यहाँ पे उतार देंगे। तो देखिए 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब यहाँ पे देखिए 54 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यहाँ पे लिख दिया 25। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यहाँ पे 16 लिख दिए। आप 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 डिजिट नंबर पहले से आया है 4 का स्क्वायर में। तो उसके बाद क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। 5 4 जा 20 एंड 22 जा 40, 5 चौका 20 और 20 दूना 40। 40 क्या करना है आपको, एक डिजिट छोड़ करके आपको यहाँ पे लिख देना है 40। अब फाइनली इसको ऐड कर देना है।
तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 एंड 5 एंड 4 9 और यहाँ पे 2, तो 2916 किसका स्क्वायर होता है आपका 54 का स्क्वायर होता है। अब देखते हैं, देखिए 89 का स्क्वायर निकालना है, तो 89 का बिल्कुल सिमिलर वे में निकालेंगे। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पे लिख दिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 लिख दिए। उसके बाद देखिए इन तीनों का आपको गुना कर देना, 8 को 9 से, फिर यहाँ पे देखिए तो 8 9 कितना हो गया 72, 72 दूना कितना होता है 144, 144 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट को छोड़ करके 144 लिख देंगे, 144 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फाइनली ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 1 उतर जाएगा। 8 एंड 4 कितना होता है, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का 2, हाथ में आपका कितना बचा कैरी 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9। अब देखिए 6 और 1 कितना हो गया 7, यहाँ पे आ गया 7921 हमारा आंसर आ गया। अब एक देखिए 93 का स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, यहाँ पे लिख दिए 81। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट आया था, यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर क्या आ गया सिंगल डिजिट आ गया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले हमको 0 लगाना पड़ेगा। इसके पहले आपको ये 10 डिजिट के लिए नहीं है, यहाँ पे जो आंसर आएगा आपको वही लिखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ के लिए आपको जब भी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो कितना लिखते हैं 2 डिजिट में लिखते हैं। तो यहाँ तो चूंकि एक डिजिट में आंसर आया तो यहाँ पे पहले क्या लगा देंगे 0। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना। तो देखिए 9 तिया 27, 9 3 जा 27 और 27 2 जा कितना होता है 54, 54 होता है। 9 तिया 27, 27 दूना 54। आपको क्या करना है, एक डिजिट को छोड़ करके आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे 54 लिख देना है। उसके बाद फाइनली इसको ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो 8649 कितना आंसर आ गया हमारा 8649 हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको 2 एग्जांपल और करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स 2 एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। 6 तक हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ पे देखिए 7th नंबर है हमारा 72 का स्क्वायर और 8 नंबर में 84 का स्क्वायर। सिमिलर वे ऐसे ही निकालेंगे। आप यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ पे 49 लिख दिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पहला एग्जांपल की तरह जहाँ पे हमारा क्या यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या आ गया सिंगल डिजिट आ गया, तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 7 दूना 14, 14 दूना 28। तो 28 को हम लोग क्या करते हैं एक डिजिट को छोड़ करके यहाँ पे 28 लिख देते हैं। फाइनली इन सभी को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 0 प्लस 8 हो जाएगा आपका 8, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी बचा कितना आपका 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5184 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 84 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान देना है कि जब भी यूनिट डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट में आता है तो वहाँ पे 0 लगाने का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 चौका 32, 32 दूना का 64, 8 4 जा 32, 32 जा 64। तो जो हमारा 64 आया उसको हम लोग एक डिजिट छोड़ करके यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे, यहाँ पे 64 लिख दिए। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 6, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी बचा कितना हाथ में बचा 1, तो 6 और 1 7, तो 7056 आया। तो फिर इसी तरीके से आप 11 से लेकर के 100 तक में किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इसी तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है। फिर ऐसे तो मैंने स्क्वायर का मैं काफ़ी सारे वीडियो डाल चुका हूँ, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो समय 247 के नाम से है। आप चाहे तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे उसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे देंगे। चलिए मैं आपको देता हूँ 2 एग्जाम्पल, आप उसे बना के बताएंगे मुझे। आपको 9th नंबर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसे बना के बताएंगे। 92 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 10th नंबर में 87 का स्क्वायर कितना होता है।
फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे पीडीएफ भी मिलेंगे, जैसे कि इंपोर्टेड पीडीएफ, करंट अफेयर के पीडीएफ मिलेंगे, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।